जिस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ, ये स्टोरी कुछ डिटेल्स वगैरह से नहीं है। सिर्फ आज की इस स्टोरी में कुछ तथ्य है, कुछ हवाइयाँ ही ऐसी है जो आप लोगों तक जरूर पहुँचानी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसकी एक और बार वीडियो बनानी चाहिए। आखिरकार इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिसके लिए मैं दोबारा से आज फिर इस स्टोरी को फिर लेकर आ चुका हूँ। जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस केस को मेरे हिसाब से तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। फिर भी कोई है जो इस केस के बारे में ढंग से नहीं जानता, तो मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा से ऊपर से बता देता हूँ। एक फीमेल डॉक्टर जो कि सिर्फ 31 सालों की थी, उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ रह रही हैं, आपकी वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो उसके बारे में आपको बताया जाता है कैसे आप लोगों को वहाँ पर किस चीज से डील करना है, कैसे उनके बारे में समझना है। अगर वहाँ पर कोई पेशेंट जाता है तो वो कहता है कि मेरे हाथ में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरी आंखों में दर्द, मेरे सर का दर्द नहीं जाता, या फिर पैरों के घुटनों का दर्द, कुछ भी लगा लो। अगर कोई भी उसे तकलीफ है तो वो जाकर सीधा अपने डॉक्टर्स को ही बताता है, और डॉक्टर्स ही इसका इलाज हमेशा बता सकते हैं। और तो मैंने कभी नहीं देखा कि डॉक्टर्स के अलावा कोई और भी बता सकता हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो भी है, ये जानकारी वो डॉक्टर्स को प्रैक्टिकल रूप से देनी होती है। तो ये सारी तमाम चीजें वहां पर जाकर वो डॉक्टर बनने के लिए सीखता है, जानता है, हर एक चीज को पहचानता है। अब यहाँ पर एक महिला यानी कि एक लड़की बेचारी वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। ट्रेनिंग लेने के दौरान सब कुछ चीजें बढ़िया चल रही थी, घर वाले एकदम राजी खुशी थे। यहाँ पर 8 तारीख की बात आ जाती है। 8 तारीख को रात को अब यहाँ पर वो जब ड्यूटी कर रही थी तो उसकी ड्यूटी का 36वां घंटा चल रहा था, यानी कि 36 घंटों से लगातार वो उस हॉस्पिटल एंड कॉलेज में ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटों से लगातार ड्यूटी करते हुए वहाँ अब ओलंपिक मैच भी चल रहा था। वो ओलंपिक मैच वो जो वहाँ चल रहा था, वो ओलंपिक मैच को देखती है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत थक जाती है, वो सेमिनार हॉल में जाती है रेस्ट करने के लिए, और वहीं पर वहाँ उसके साथ रेप हो जाता है। रेप नहीं, यहाँ मैं कायदे से ढंग से कहूंगा कि इसके साथ ब्रूटली तरीके से ये सब कुछ किया गया था। उसको पूरे तरीके से पीटा गया, उसके इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई, गले की हड्डी तोड़ दी गई, उंगली तोड़ दी गई, यहाँ पेट पर निशान, मुंह पर निशान, हर जगह से ब्लड बह रहा था और पूरी बॉडी पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। तो जो भी कुछ था, यहाँ विभत्स तरीके से इस लड़के के साथ इतनी गंदी हरकतें कर दी गई, और उसके बाद भी वो शख्स नहीं रुका, लगातार उसे मारता पीटता रहा। उसे कोई भी उसकी बॉडी पर ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर चोट का निशान ना बचा हो। और अगले दिन घर वालों को फोन गया और उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। घर वाले ये बात सुनते हैं, पहले तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग भागकर वहां कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पहुंचे। 3 घंटों तक उन्हें अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया। उसके बाद जब उस माता पिता को बॉडी दिखाई गई, तब घर वालों ने कहा कि ये तो सुसाइड है ही नहीं, क्योंकि ऐसे सुसाइड हमने कभी भी आज तक नहीं देखा। हमारी बेटी ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई और कारण है। अब यहाँ से आगे मैं आप लोगों को कुछ और ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ। ये तमाम चीजें हर न्यूज चैनल पर, प्रिंट मीडिया में, हर एक यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम के लोगों के स्टेटस पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, हालांकि मैं भी यहाँ स्टेटस लगा रहा हूँ लगातार कि भाई कैसे ना कैसे करके उस लड़की के माता पिता को इंसाफ मिल जाए। हम इससे ज्यादा तो कुछ और कर नहीं सकते, वहाँ पर हम अभी जा नहीं सकते, तो इसीलिए हम यहाँ से जितनी मदद हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। अब जो भी कुछ है, ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें और जाननी जरूरी है। पहली चीज, जब घर वाले वहां जाते हैं तो उस टाइम तक वहां नॉर्मली डेथ का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहां पर एक मात्र देखने से ही ये पता चल रहा था कि इसके साथ रेप हुआ है, कुकर्म हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल मुकदमा दर्ज करवाया गया था वो डेथ का था, और पुलिस वालों का 376 तक ध्यान तक नहीं गया, और पुलिस वाले भी ऐसे ही खामोश बैठे रहे, डाउट तक नहीं गया, उनका ध्यान नहीं गया। उसके बाद उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम से पहले भी जब डॉक्टरों ने उस बॉडी की, विक्टिम की बॉडी को देखा, तब उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे इसके साथ रेप हुआ है। और डॉक्टर्स ने जब ये बात पुलिस वालों को लिखित में बताई, तब उन्होंने रेप का मुकदमा दर्ज किया। अब यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ, जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो 5 दिन तक पुलिस वाले अपनी तरीके से जांच पड़ताल करते रहे। जांच पड़ताल करने के दौरान बहुत से कैमरे खंगाले गए, बहुत सारी चीजें हुई। अब उसके 5 दिन बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो जो ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह से, जो भी
ब्लूटूथ डिवाइस पाया था, जो भी तार वगैरह थी उसको सभी लोग 5-6 लोग बुलाए गए थे, वहाँ बिठाया गया था, उनके मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन किया गया था और ऐसे ही वहाँ पर वो जो ब्लूटूथ डिवाइस गिरा था तो उस फोन से वो कनेक्ट हो गया। तब यहाँ आरोपी का पता चला था, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, संजय रॉय। उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि हाँ उसने ये सब कुछ किया है। हो गया इंसाफ, अब उसे सजा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब एक और ट्विस्ट निकलकर सामने आया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर्स ने मल्टीपल तरीके से चेक किया, जब ये रिपोर्ट फैमिली के माध्यम से लोगों तक वायरल हुई, लोगों तक गई, तब लोगों ने सवाल किया कि ये सारी जो चीजें हैं, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है, इसमें तो एक लोग है ही नहीं, इसमें तो कई सारे लोग शामिल हैं। अब ये बात उन लोगों ने मीडिया के सामने बोल दी। अब जब मीडिया के सामने ये बातें बोल दी तो पुलिस वालों की तो हालत बुरी कर दी गई थी। अब जब पुलिस वालों की यहाँ हालत बुरी होने लगी, उनसे लगातार सवाल पर सवाल पूछे जाने लगे। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ और चीज ऐसी बताता हूँ जिससे आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मुझे सच्चाई के बारे में पता चल रहा है मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ऐसे वहां नहीं जा सकते और घर बैठकर ही लोगों को ये सब कुछ बता रहे हैं, उनकी उस लड़की के पेरेंट्स के लिए हेल्प कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और साथ में उनसे जितना बन पड़ रहा है वो उतना सब कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे वहां के लोग हैं जो ये सब कर रहे थे। तो कोलकाता पुलिस पिछले 5 दिनों से जो उन आरोपियों को ढंग से नहीं पकड़ पाई, वहां जो कि एक पुलिस के बटालियन के बैरक में सो रहा था, उसकी जो टीम है उन सभी को नोटिस देने का काम कर रही है। हालांकि अगर कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और अगर आप कोई अपने ट्विटर के अकाउंट पर कुछ भी इस केस के प्रति पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो है उनकी वीडियोस वगैरह वो देख रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनकी वीडियोस में जा रहे हैं, उनकी पोस्ट पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर बैठकर आराम से कमेंट्स कर रहे हैं और उन्हें एक सम्मन भेजा जा रहा है। अगर आप लोगों ने ये सब करते हुए नहीं रुके तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक नोटिस लीगल तौर पर भेजेंगे और आपको वहां आना पड़ेगा। और इसकी वजह क्या है, आप यहाँ पर कुछ घटिया अफवाह उड़ा रहे हैं और इसका आपको अंजाम मिलेगा। अब यहाँ पर आम तौर पर ऐसे नोटिस, ऐसी चीजें तब आती है जब एक पार्टी और 2 पार्टी हो, यानी कि कोई बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम टाइप का ही मामला हो, तब ये सब कुछ होता है। पुलिस वाले तब ये चीज एक्शन ले सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ चुके थे। हालांकि लोग इस टाइम पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं, प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई 2 पार्टी तो है नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि इंसाफ मांग रही है, और यहाँ पुलिस वाले उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर, पोस्ट पर जाकर, वीडियोस पर जाकर कमेंट कर रहे हैं, आप ये सब रोक दो नहीं तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा। और यहाँ और ऐसे हालात में कोलकाता पुलिस उस आरोपी को तो 5 दिन में पकड़ नहीं पाई, लेकिन ट्विटर पर अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तब उनके पास आपकी पोस्ट पर कमेंट करने के लिए जरूर टाइम है, उनको समन भेजने के लिए जरूर टाइम है। और दूसरी चीज, इस पूरे केस में जो ममता बनर्जी है, वहाँ की मुख्यमंत्री, उन्होंने एक रैली निकाली और उस रैली में उन्होंने एक साथ में प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट की बात सुनिए, प्रोटेस्ट किसने किया, और उस रैली में वो इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, सच में बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब प्रोटेस्ट की बात सुनिए, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ किया? वैसे प्रोटेस्ट वहाँ किन चीजों के खिलाफ होना चाहिए था? डॉक्टर के खिलाफ, होम मिनिस्ट्री के खिलाफ, जहां पर पुलिस अंडर आती है। लेकिन यहाँ पर जो ये मामला है ये मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा है, तो उनके खिलाफ। तो यहाँ पर एक सिंपल सवाल आप लोगों को मैं शुद्ध हिंदी में बताता हूँ और आपकी शायद जहन में भी आ रहा होगा कि वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, तो जवाब आपको मिलेगा ममता बनर्जी। अब आपको लग रहा होगा कि ममता बनर्जी वहाँ के होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होंगी, लेकिन आप लोग अब ये पूछेंगे वहाँ का होम मिनिस्टर कौन है, तो अब आपको भी ये पता चलेगा ये वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो भी ममता बनर्जी है। तो चलिए, हो सकता है कि शिक्षा विभाग की गलती हो, उसने ऐसी चीजों के लिए ये सब कुछ किया होगा, तो वहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है? तब आप लोग ये पूछेंगे, फिर जवाब निकल कर एक बार सामने आएगा कि वो भी ममता बनर्जी है, यानी कि ममता बनर्जी ही ममता बनर्जी के खिलाफ धरना दे रही हैं, ममता बनर्जी से ही इंसाफ मांग रही हैं, और ममता बनर्जी के खिलाफ ही रैली निकाल रही हैं। यानी कि एक महिला जिसके अंदर मंत्री की पोस्ट है, होम मिनिस्टर
मिनिस्टर की पोस्ट है, शिक्षा मंत्री की पोस्ट है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर है और उसके खिलाफ ही ये सब कुछ ये कर रही है। अब यहाँ पर एक ऑडियो भी वायरल हो चुकी थी। उस ऑडियो ने तो इस पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। दरअसल ऑडियो में दावा किया गया, ऑडियो में एक महिला बात कर रही है, यानी कि उसी के कॉलेज की एक डॉक्टर है वो बात कर रही है। अब पूरे सोशल मीडिया पर यह ऑडियो धड़ल्ले से वायरल हो चुकी है। इसमें दावा किया गया कि संजय राय को कहा जा रहा है कि वो आरोपी है, वो महज महोरा है। लेकिन उस संजय राय ने अपनी उस ऑडियो में हर एक चीज के बारे में बताया। उसने बताया कि ये जब ट्रेनी डॉक्टर खाना खा रही थी उसी दौरान इसका झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाने के बाद जो सास के डॉक्टर्स थे उसकी जब बहुत ज्यादा कहासुनी हो चुकी थी, तब उन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसे आज सबक सिखाएंगे। तो सबक कैसे सिखाना है? आमतौर पर वहाँ सेमिनार हॉल में कई स्टूडेंट्स जाया करते थे। बहुत बड़ा हॉल था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अगर इतना बड़ा कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल है तो वहाँ उसके अंदर हजारों की संख्या में गर्ल्स होंगी, बॉयज होंगे, डॉक्टर्स होंगे, कई सारे मरीज होंगे। तो इसीलिए वहाँ सेमिनार हॉल में बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे विश्राम करने के लिए, सोने के लिए जाया करते थे, अकेले रहने के लिए जाया करते थे। अगर उन्हें कुछ पढ़ना लिखना है जो ट्रेनिंग पर है तो वहाँ पर वो जाकर पढ़ा करते थे। लेकिन अब वो अकेली इतने बड़े सेमिनार हॉल में क्यों सोएगी? ये सोचने वाली बात थी। इतना बड़ा हॉस्पिटल था, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इतने सारे लोग थे, कोई तो वहां पर साथ में और होगा सोने के लिए या फिर आराम करने के लिए। लेकिन उस टाइम पर अकेली ट्रेनी डॉक्टर थी। कमाल की बात थी। अब वो उस महिला की सुनिए, जब वो सोने गई तब वहां पर ये लोग जाते हैं। जाने के बाद उससे मारपीट करते हैं। मारपीट करने के दौरान उसका सर पकड़कर, हम मान ले कि ये जो 2-3 वो वहां पर लोग थे, तो उन लोगों ने, अभी तक संजय रॉय यहाँ पर नहीं आया था, ये 3 लोग थे, इन 3 लोगों ने मिलकर उसका सर दीवार से टकराया और दीवार से टकराने के बाद उसे बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद उसे घसीटा गया। उसे घसीटते हुए यहाँ उसका नेक बोन उखड़ चुका था और उसने बचने की कोशिश की तो उसके हाथों को इस तरह से मरोड़ा गया कि उसके उस दौरान उसकी फिंगर टूट गई, नाखून उखड़ गए। और यहाँ पर ये सब इतना हो जाने के बाद वो लोग नीचे जाते हैं। वहाँ संजय रॉय शराब के नशे में घूम रहा था। उसे बताया गया तुम वहाँ ऊपर जाओ, तुम्हारे लिए कुछ है। और जब ये लोग ऊपर जाते हैं उसे लेकर, तब वो संजय रॉय मजे से एंजॉय करता है और तब वहाँ पर बाकी का काम वो संजय रॉय करता है और उसके बाद वो बाकी के कुछ और लोग करते हैं। एक रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी उसमें ये सब दावा किया गया था। चलिए मान लेते हैं ये दावा, ये दलीलें सब खोखली है, ये ऑडियो खोखली है। अब इतना बड़ा हादसा जिस हॉस्पिटल में हो, खास तौर से किसी भी जगह पर हो, आदमी उसके 10, 20, 50 मीटर के इर्द गिर्द कोई नहीं होता, कोई भी काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ये हादसा हुआ उसी के थोड़ी देर बाद वहाँ हॉस्पिटल में बगल वाले रूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, यानी कि वॉशरूम में, यानी कि वहाँ एक हॉस्पिटल, उसमें एक सेमिनार रूम, उसमें रेप किया गया, उसमें मर्डर, और उसी के बगल के वॉशरूम के पास वहाँ तोड़फोड़ कर दी गई। अब जो वहाँ प्रिंसिपल थे उनके ऊपर जो आरोप लगा था उन्होंने इस्तीफा दिया, वहाँ से रिजाइन दिया। उसके 8 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कहीं और ऊंची पोस्ट पर प्रिंसिपल बना दिया गया। ऊंचे स्तर के हॉस्पिटल में वहाँ उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई प्राइवेट कॉलेज है। अब गवर्नमेंट कॉलेज का कोई डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? डायरेक्ट मिनिस्ट्री से होगा मेरे हिसाब से। तो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? अब ये पावर किसके अंदर थी? ममता बनर्जी के अंदर। लगातार अब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और वहीं पर ही अचानक कुछ लोग आते हैं, अंदर घुसते हैं इमरजेंसी वार्ड में, और उसी टाइम ही रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी थी और वहां तोड़फोड़ कर दी गई। अब वहाँ रिकॉर्डिंग ये वायरल हुई कि आप लोग जल्दी से सेमिनार हॉल की तरफ चलिए, वहाँ पर तोड़फोड़ करनी है। यानी कि जो कुछ बचे कुछ वहाँ पर सबूत थे उन्हें भी वो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोच कर देखिए, एक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं, एक सेमिनार हॉल, वहाँ एक महिला अकेली सोने जाती है। क्या उसकी अकेले की नाइट शिफ्ट थी उस पूरे हॉस्पिटल में? ऐसा हो ही नहीं सकता। कम से कम 5-10 लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है एक वार्ड के अंदर। इमरजेंसी में ज्यादा 10-5 नहीं तो 2-3 लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे नर्सेज होती हैं जिनकी ड्यूटी एक साथ खत्म होती है, एक साथ शुरू होती है और वो एक साथ सोने जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक अकेली लड़की सेमिनार हॉल में आधी रात के टाइम पर सो रही थी और वहाँ का जो कैमरा है विजुअल, उसको हटा दिया गया, दीवारें तोड़ दी गई, अंदर घुसकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई।
शुरू में कहा गया कि सुसाइड किया गया है, उसके बाद ममता बनर्जी खुद ही के खिलाफ प्रोटेस्ट करके खुद ही से इंसाफ मांग रही हैं और खुद ही से खुद को आश्वासन दे रही हैं। और इसके बाद ये केस सीबीआई को भी नहीं जाता, हाई कोर्ट में बार बार जाया गया, तब ये उसने केस सीबीआई को सौंपा। अब सीबीआई के सामने चैलेंजेस ये थे कि सारे सबूतों को टेम्पर्ड कर दिया गया, कैमरा वही मिलेगा जिसमें कुछ बचा कुचा हो, बाकी कुछ हम ला नहीं सकते, कमरे में अगर फिंगरप्रिंट बचे होंगे तब तो वो आप लोगों को मिलेंगे, अगर आप लोग कुछ भी लेकर आइए फिंगरप्रिंट वहाँ पर थे ही नहीं, अगर पुलिस वाले वहाँ पर अपनी आय पे भी आ जाएं फिर भी अगर वहाँ सबूत ही नहीं होंगे तो मिलेंगे कहाँ से। और इन सब के बावजूद अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर ढूंढा जाएगा और वहाँ आप लोगों को एक नोटिस भेजा जाएगा। सीधा सीधा अब यहाँ पर धमकी मिली जा रही है लोगों को कि आप लोग अब यहाँ पर इस पोस्ट को डिलीट कीजिए या अफवाह मत फैलाइए, नहीं तो आपके खिलाफ भी एक नोटिस भेज दिया जाएगा। ये कोलकाता पुलिस कर रही है अपने ही फोर्ट बटालियन के अंदर। जो एक संजय रॉय आदमी आराम कर रहा था उसे नहीं पकड़ा गया, पहले आप ये देख लीजिए। और पुलिस वाले यहाँ पर अब इतना ज्यादा पागलपन पर आ चुके हैं कि वो लोग 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जो कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तोड़फोड़ कर रहे थे कुछ भी। अब जो लोग वहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं उन्हें लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ भी अब एक्शन लिया जा रहा है। ये सब कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं, जबकि इस केस को सुलझाना चाहिए, उस माता पिता को इंसाफ दिलाना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसके माता पिता को इंसाफ मिलेगा। पहले कुछ और कहा गया, अब कुछ और कहा गया, अब फिर ये ऑडियो वायरल हुई और इसमें दावा किया गया इसमें बहुत सारे लोग थे। मल्टीपल टाइम उस महिला के साथ कुकर्म किया गया, कई लोगों ने किया। 150 ग्राम सीमन का जो पूरा खेल है वो शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, मैंने ये चीज नहीं बताई और ना ही मुझे अच्छा लगा यार ये चीजें बार बार बोलना। और इसके बावजूद जो वहाँ के मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो खुद ही के खिलाफ धरना दे रही हैं, खुद ही के विभाग से खुद ही से इंसाफ मांग रही हैं। ये कुछ चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें भी 4 से 5 लोग थे और कभी ये कहा जा रहा है कि इसमें 8 लोग शामिल हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर 4 से 5 लोग शामिल थे, 8 लोग भी शामिल थे, कितने भी लोग शामिल थे, तो सीसीटीवी में सिर्फ संजय रॉय ही कैसे दिखाई दिया, बाकी के लोग क्यों नहीं दिखाई दिए। मेरे पास पहले भी ये कमेंट आ चुके हैं कि सीसीटीवी में क्यों एक ही बंदा सिर्फ दिखाई दिया, बाकी के लोग कहाँ गायब थे। ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर सीसीटीवी में वो लोग भी अगर दिखाई दिए होंगे तो मेरे हिसाब से तो उन सभी लोगों की फुटेज को ही सीसीटीवी से गायब कर दिया गया।